पहला प्रश्न है, ब्रह्म लीला और ब्राह्मी लीला में क्या अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये व्याकरण संबंधी साहित्यिक तथ्य है। जैसे राज्य के धन को क्या कहेंगे? राजकीय धन। उसी तरह से ब्रह्म की लीला को क्या कहेंगे? ब्राह्मी लीला। बस मनुष्य की लीला को मानवीय लीला जिसे कहते हैं, उसी तरह से ब्रह्म की लीला को ब्राह्मी लीला कहते हैं। कोई अंतर नहीं है। दूसरा प्रश्न है, चितवनी करते समय या बीच में निद्रा में विचारों का असहज होना बड़ी समस्या है। कृपया समाधान समझाइए। देखिए, विचारों को समाप्त करना ही साधना का लक्ष्य होता है। विचारों का उद्भव कहाँ से होता है? चित्त के संस्कारों के अनुसार मन से। आज का प्रवचन मैं इसी विषय पर दूंगा। ध्यान के लिए जब हम बैठते हैं तो हमारे सामने समस्या होती है कि मन को एकाग्र कैसे करें। अंतर्मुखता, अंतर्मुखता को क्या कहते हैं? प्रत्याहार, अंतर्मुखी होना। हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं विषयों की तरह भागती हैं। हम जिस संसार में रह रहे हैं वो त्रिगुणात्मक है, पंचभूतात्मक है। और पंचभूतों के 5 विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। संसार के जो जितने सुख होते हैं इन 5 विषयों में आ जाते हैं। जैसे मधुर ध्वनि सुनना, अभी संगीत लहरी चल पड़े तो अच्छे से योगी का ध्यान टूट जाता है। आंखें रूप को देखना चाहती है, त्वचा कोमल स्पर्श को पाना चाहती है, जीवा स्वाद लेना चाहती है तरह तरह के पदार्थों का, खट्टा, मीठा, तीता, कड़वा, कसला। कितना भी बड़ा विद्वान हो उसको बिल्कुल फीका भोजन दे दीजिए तो उसको बुरा लगता है। और अच्छे स्वादिष्ट भोजन दीजिए तो हर विद्वान हो, सामान्य व्यक्ति हो, अच्छे अच्छे साधु महात्मा भी इसके वशीभूत होते हैं। स्वादिष्ट मिठाइयाँ तल रही हों, मैंने चर्चा में प्रसंग सुना है कि कैसे जिन्होंने 16 वर्षों तक केवल उबला हुआ साग खाया था, नमक, मीठा, मिर्च कुछ नहीं खाया था। वो एक अमृतसर की घटना है कि हलवाई की दुकान पर तली हुई जलेबियों को देखकर उनका मन ललच गया था और उन्होंने उसमें मुंह डाल दिया था। जब दुकानदार ने वो कलछे से उनकी पिटाई की और योगेश्वरानंद जी ने उनको छुड़ाना चाहा तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप मत बोलिए, मैंने तो जानबूझ करके इसको सजा दी है कि 16 वर्ष उबली हुई साग सब्जी खाने पर भी यदि मेरी तृष्णा नहीं गई तो इस मन को दंड देना था। तो वो तो हठयोग का मार्ग था। ये इंद्रियां मनुष्य बड़े से बड़े विद्वान को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस गीता में सावचेत किया गया है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, अन्यथा ये बड़े बड़े विद्वान पुरुष को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। क्योंकि अंदर जो चेतन बैठा हुआ है वो अपने अंतःकरण के माध्यम से सुख और शांति की कामना करता है। इंद्रियां साधन बनती है। तो जब तक हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, चेतना को तो चाहिए। चेतन को प्रेम चाहिए, शांति चाहिए और आनंद चाहिए हर स्थिति में। यदि परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का आनंद और शांति नहीं मिले तो संसार की तरफ से प्रेम चाहेगा, शांति चाहेगा और आनंद चाहेगा। इसलिए 2 मार्ग बनते हैं, प्रियानंद और श्रेयानंद। श्रेयानंद क्या है? परमात्मा से मिलने वाला आनंद है। प्रियानंद क्या है? जो संसार में दिख रहा है, भौतिक सुखों का एक समुद्र सा दिख रहा है, लेकिन तृष्णा किसी की पूर्ति नहीं हो रही है। सारा संसार प्रियानंद में भटक रहा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में। परम धाम के सुख को भी 5 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन अंतर यह है कि यहाँ के शब्द माया के हैं और वहाँ के शब्द राजी के। परम धाम में भी फल फूल वृक्षों का स्वाद है, लेकिन वो अनंत है और यहाँ तृष्णा है। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मिठाई खाएंगे तो क्या लगेगा?
थोड़े समय के लिए आनंद लगेगा, अच्छा, बाद में फिर इच्छा मर जाएगी, कल फिर इच्छा प्रबल होगी कि एक बार और खा लेते। इसी तरह से परम धाम में, जैसे माया के संसार में आज होली का त्यौहार आने वाला है, लोग गले मिलेंगे, खूब प्रेम दिखाएंगे, हो सकता है 2 दिन के बाद लड़ाई भी कर बैठे। परम धाम में ऐसा नहीं है। परम धाम में एक को आनंद मिलेगा तो सबको आनंद मिलेगा। यहाँ वहदत नहीं है, वहाँ वहदत है। एक ही दिल सभी रूपों में लीला कर रहा है। अक्षरातीत के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। यहाँ माया के अतिरिक्त कोई नहीं है, माया है और जीव है। जीव भी जो प्रकट हुआ है वो माया का ही अंतःकरण लेकर, गुण इंद्रियां जितनी है सब विष की है, माया की है। इसलिए माइक आनंद और परम धाम के आनंद दोनों में अंतर होता है। अब प्रश्न यह है, जैसे चर्चा में मैंने कहा था कि पंजाब में एक सूफी फकीर थे, खेत में प्याज बो रहे थे। किसी ने पूछा कि रब ताकी परमात्मा को कैसे पाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इधर से प्याज के पौधे उखाड़ कर वहाँ लगा रहा हूँ। ऐसे ही जो मन माया में लटका हुआ है, भटक रहा है, इसको इधर से हटाकर उधर कर देना है। तो लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता। पहले तो विवेक नहीं पैदा होता कि क्या इस संसार को छोड़ा जा सकता है। यदि राज्य कृपा करके किसी को संसार से छुड़ाना चाहें तो क्या कोई छोड़ना चाहता है? हम जो मेहर सागर का पाठ करते हैं किसके लिए करते हैं? कि राज्य हमें माया में सुख ही सुख मिलता रहे, दुख ना मिले। माया को छोड़ने के लिए कोई मेहर सागर का पाठ करता हो तो बताइए। कोई सुंदर साथ राज्य के मंदिर में जाकर कहता है कि राज्य हमारे से माया ले लीजिए, कोई नहीं कहेगा। और कहेगा कि राज्य हमें माया और दीजिए, हमारे बेटे को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, IAS अधिकारी बना दीजिए, करोड़पति बना दीजिए, हमें बेटे दे दीजिए, बहू दे दीजिए। यही तो सब लोग मानते हैं। कोई कहता है कि सबको मेरे से अलग कर दीजिए, केवल अपने चरण कमल दे दीजिए। मुझे नहीं लगता 40 लाख में 1 लाख में कोई एक भी ऐसा करता तो मैं बहुत खुश होता, लेकिन नहीं। शायद ही कोई होगा जो कहता होगा कि माया को छुड़ा दो। ये जरूर कहेंगे बहुत से सुंदर साथ कि राज्य अपने चरण कमल दो, लेकिन माया के साथ दो। माया का कोई कष्ट हमें नहीं मिलना चाहिए। वाणी क्या कहती है? जो साहिब संकुल हुए तो दुख हुए तीन, इस दुनिया में चाहकर दुख नहीं लिया की। तो पहली बात ये समझिए कि दोनों में एक मिलेगा आपको, अर्श लो या दुनिया, दो पाइए न एक ठोर। लेकिन वाणी कहती है दुनी अपनी दानाई से लेने चाहे दो। मैंने कल आपको दृष्टांत दिया था कि आपके मेरे बीच में पर्दा कर दिया जाए तो मैं तभी दिखूंगा जब पर्दे को हटाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि पर्दे पर भी दिखते रहें और राजन स्वामी को भी देखते रहें, तो कैसे देख सकते हैं? इधर से मर जाएंगे तब परम धाम में जगेंगे। जो पहले आप मुर्दे हुए तीन दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार। तो संसार से तो मरना पड़ेगा। मरना का मतलब शरीर से मरना नहीं कर रही है, संसार के विषयों से आनंद प्राप्त करना चाह रही है। शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, यही तो संसार है। हम जो धन कमाते हैं, बड़े बड़ी कोठियां बनाते हैं, इसी को पाने के लिए बनाते हैं। आत्मिक धन जो परमात्मा का ध्यान है, उसके लिए सब लोग क्या कहेंगे? अरे किस चक्कर में फंस गए हो। कोई लड़का नंबर 2 का काम करके, घोटाला करके घर में 1 करोड़ रुपया ला दे तो घर वाले सारे खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा बहुत होशियार है, देखो इतना धन ला दिया। किस तरह की कमाई करके लाया है इस पर किसी का विचार नहीं रहेगा। और वो वही बेटा यदि 4 घंटा ध्यान में बैठ जाए तो घर में जैसे कि शोक मनाया जाएगा कि लगता है इसकी बुद्धि फिर गई है, कहीं ऊपरी का चक्कर आ गया है, ये तो जब देखो तब आंख मुदे रहता है। ये माया की दुनिया है। कोई अपने झुंड में से, माया के झुंड में से कोई परम धाम की तरह परिवार का कोई सदस्य जाने नहीं देगा। चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, माता पिता हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम जिस राह पर चल रहे हैं उसको छोड़कर कोई अलग राह बनाए।
इसी को जो अलग राह अपनाता है उसको दुनिया पतित कहती है कि ये भटक गया है। जैसे होली के दिन काफ़ी लोग शराब पिएंगे, उनमें एक व्यक्ति जिस शराब न पिए तो कहेंगे कि ये बैकवर्ड आदमी है, शराब नहीं पी रहा है हमारे साथ। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका मन बाहर भागने लगता है, क्योंकि इसने शिष्ट के प्रारंभ से ही आपकी इंद्रियों के माध्यम से माया के विषयों का सुख लिया है। देखिए, जब जीव शरीर को छोड़ता है तो 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण और 5 सूक्ष्म भूत, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जीव के साथ निकलते हैं। प्राण भी साथ में निकलता है, लेकिन प्राण तो 5 प्राण अलग हो जाता है, लेकिन निकलते समय प्राण की भूमिका होती है। 10 इंद्रिय, 5 सूक्ष्म भूत, 4 अंतःकरण, 20वां जीव, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। कोई 17 तत्व मानते हैं, मन का विलीन, चित्त और मन को एक ही मान लेने पर कम हो जाता है। कहने का आशय क्या है, यदि हम ध्यान में भी वही प्रक्रिया अपनाते हैं। देखिए, आपको यदि विदेश जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। पासपोर्ट के साथ वीजा चाहिए, तभी आपको विदेश जाने की स्वीकृति मिल सकती है। उसी तरह से परम धाम में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी प्रवृत्ति हो जाएगी, इसी को कहते हैं पासपोर्ट, इसके बिना नहीं। और जब धारणा ध्यान का मार्ग अपनाते हैं तो वो क्या है, वीजा। धारणा ध्यान के बाद के बिना समाधि रूपी परम धाम में प्रवेश आपका संभव नहीं है। अंतर्मुखता क्या है, जिसको कहते हैं प्रत्याहार। इसमें आपको शरीर के प्रति कि हम चितवनी कहाँ करें, ध्यान कहाँ करें, सबको मालूम है हमें सुरता परम धाम को में पहुँचानी है। तो कोई कहेगा कि हृदय में ध्यान करो, कोई कहेगा कि 10वें द्वार में करो, कोई कहेगा कि यहाँ त्रिकुटी में करो। न चाहते हुए भी मन दोनों भावों के बीच में यहाँ पहुँच जाता है। कलयुग में भ्रिकुटी पर ध्यान करना वर्जित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान करने के लिए ओजस चाहिए। ओजस कठोर ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त। कभी भी यहाँ पर मन को रोकना नहीं चाहिए। गीता पढ़ करके लोग करने लगते हैं, मन को वहाँ एकाग्र करते हैं, क्योंकि मन स्वाभाविक रूप से जब एकाग्र होने लगता है तो इसकी प्रवृत्ति, मन क्या है, हृदय ही ऐसा मना, रूप अंतःकरण चारों जुड़े होते हैं। तो जैसे हम मन को एकाग्र करते हैं, हमारे मन की गति ऊपर होने लगती है, तो यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, फिर 10वें द्वार में पहुँचते पहुँचते शरीर के सारे प्राण उसमें एकत्रित हो जाते हैं और शरीर ऐसा लगता है कि जड़ हो गया है, मृत्यु की तरह। धड़कन हो सकता है, धड़कन भी बंद हो जाए, हृदय धड़कने का नहीं उस समय। आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीना लगातार बैठे रहेंगे। एक तो जड़ समाधि की अवस्था हो जाती है, जिसमें कई महीने, वर्षों तक आप बैठे रह सकते हैं। दुनिया आपको योगीराज कहेगी, लेकिन आपकी आध्यात्मिक उपलब्धि शून्य रहेगी, क्योंकि निद्रा अवस्था है, वो शून्य समाधि है, जड़ समाधि है, इससे कोई उपलब्धि नहीं होती। 10वें द्वार के में 10वां द्वार, जिसको 8वां चक्र कहते हैं, यहाँ इसमें जो समाधिस्थ के होने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें हृदय की धड़कन तो बनी रहेगी लेकिन बहुत कम, और उसमें योगी अपने मूल स्वरूप को देखने लगता है। जीव अपनी चेतना के वास्तविक स्वरूप को देखता है, लेकिन अस्मिता की अवस्था बनी रहती है, प्रकृति की अंतिम अवस्था है। संप्रज्ञात समाधि की तर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात। सुंदर साथ के सामने एक प्रश्न आता है कि हम एकाग्र होना चाहते हैं, लेकिन कईयों से मिलना पड़ता है, कईयों से बात करनी पड़ती है, तो हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है। यहाँ हम आए हैं तो यहाँ भी हमें कई लोगों से मिलना पड़ रहा है, तो हमें शांति नहीं मिलती। देखिए,
मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यदि आपने अंतर्मुखता का अभ्यास कर लिया, अंतर्मुखता माने अंतर्मुखी होना, इसका पहला कदम क्या है? आंखें बंद कर लीजिए, देखिए ही नहीं। आंखें खुली हैं, चक्षु मुसलम कामम उलुखलम। नेत्रों का संबंध क्या है? मन से होता है। तो जैसे ही आंखें खोलेंगे आपको बाह्य जगत दिखने लगा, तो नेत्रों के माध्यम से संसार आपके अंदर प्रविष्ट हो गया। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक बहुत ऊंची बात कही है, 9 द्वाराणि संयम्य, 9 द्वारों का संयम करके। तो संयम करना और बंद करना दोनों में अंतर होता है। ये नहीं कि कानों को बंद कर दिया तो भी आवाज आएगी, नासिका से तो श्वास लेंगे ही। 9 द्वारों का संयम करने का तात्पर्य यह है कि 9 द्वारों के द्वारा संसार के विषय सुखों की जो अनुभूति हो रही है उस सबको रोक देना, संयमित कर देना। अब मन जब यहाँ एकाग्र होने लगता है, ये भ्रिकुटी है, ये त्रिकुटी है, यहाँ पर एकाग्र होगा तो कोई समस्या नहीं है। वहाँ पर आपको ओम की अनुभूति होगी, 10 अनहद ध्वनियाँ सुनाई पड़ेगी, सब तरह के अनुभूति होती है, पंच ब्रह्मांडी शब्द सुनाई पड़ते हैं। आगे जाएंगे तो और भी प्रकृति की अंतिम अवस्था आ जाती है, आखिरी छोर। वो निर्वीज समाधि में पहुंचने के लिए वो आवश्यक होता है सवीज समाधि। सवीज समाधि की अंतिम अवस्था क्या है? अस्मिता, मैं हूँ। जीव कैवल्य में पहुंच करके शांत हो जाता है। आगे हंस अवस्था आएगी और हंस अवस्था में आने के बाद ही परम गुहा में प्रवेश होगा, नहीं तो महाशून्य तक जाकर सब योगी महात्मा रुक जाते हैं और उसी को निर्वीज समाधि मान लेते हैं। निर्वीज समाधि दर्शन शास्त्र जो व्याख्या करता है वो सैद्धांतिक व्याख्या कर रहा है। जैसे मन को रोकने के लिए धारणा का अवलंबन किया जाता है। धारणा किसको कहते हैं? देश बंधा चित्तस्य नाम धारणा। किसी स्थान विशेष में चित्त को रोकना, धारणा। और लक्ष्य के प्रति एक तांता बना रह जाए, एक तांता बनी रहे, कोई दूसरा विचार ना आए, वो ध्यान कहलाएगा। उसी का परिपक्व जो लक्ष्य हमने लिया था वो प्रत्यक्ष दिखने लगे बिना मन के सोचे। जैसे आप आंखें बंद कर लिए, अपने किसी मित्र के बारे में आप एक तो अवस्था यह है कि आपका मित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है बाह्य चक्षुओं से, और एक है वो बीमार पड़ा है, दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन हृदय में आप देख रहे हैं, मन की आंखों से देख रहे हैं, आंखें बंद करके। मन अपना कार्य कर रहा है, चित्त संस्कारों के अनुसार मन को प्रेरित कर रहा है, बुद्धि विवेचना कर रही है, अहंकार हमपना दे रहा है। जीव जब प्रकृति के अंतिम छोर तक, प्रकृति के अंतिम छोर तक पहुंचता है तो सोचता है कि मैं हूं, और वो मोह तत्व का घेरा होता है, महातत्व। उसको पार करने के पश्चात ही उसको ब्रह्म के साक्षात्कार की अनुभूति होगी। जब वो अपने स्वरूप को देखता है, प्रतिभासिक स्वरूप है उसका जो आदि नारायण का, तो समझता है कि मैं कितना प्रकाशमयी हूँ। लेकिन मैं हूँ यह अस्मिता का वो बोध है उसको निर्मल नहीं होने देता। तो राज जी ने हमारे लिए बहुत ही सरल रास्ता बना दे दिया है, जो आज तक इस सृष्टि में नहीं था। मैं उसको सरल तरीके से आपको वाणी की भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि दर्शन की भाषा में ज़्यादा कहूँगा तो आपके लिए कठिनाई होगी। देखिए, क़यामतनामा में एक प्रसंग आता है कि मोहम्मद साहब एक बार आकाश की तरफ देख रहे थे और खुद अल्लाह का, खुदा का नाम जप रहे थे। तो आवाज़ आती है कि मोहम्मद ऊपर क्यों देखता है, दिल में देख। अब आशय क्या है? दिल में देखने का तात्पर्य क्या है? दिल में तो तभी देखेंगे जब हमें दिल का पता हो, शरीर का हमें पता है। आप या यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या किसी ने अपने मन को देखा है?
मन से आप देखते हैं, मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से आप संसार को देखते हैं, आप मन को नहीं देखते। श्री महामत मन को सोई देखे जिन दृष्टि खुद खसम। मन क्या है? इंद्रियों का राजा है। मन और मस्तिष्क दोनों में अंतर है। मन क्या है? शरीर का, सूक्ष्म शरीर का भाग है, और मस्तिष्क स्थूल शरीर का भाग है। किंतु अंतःकरण की कार्यशाला को मस्तिष्क कहते हैं। डॉक्टर जो सर्जरी के इस विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने मस्तिष्क का ऑपरेशन किया है। मन तो दिखाई नहीं देता, मन केवल समाधि अवस्था में दिखता है, और आत्मचक्षुओं से देखा जा सकता है कि यह मन है, ये चित्त है, ये बुद्धि है, अहंकार है। श्वेतास्तर उपनिषद में काफ़ी इसका विश्लेषण किया गया है कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का स्वरूप क्या होता है। ये श्वेत प्रकाश के समान, कभी धूमिल प्रकाश के समान, तारे के समान, ये सब मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण दिखते हैं। और जीव 16 सूर्यों के बराबर प्रकाशमयी स्वरूप में दिखता है। जब वो अपने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से कोई भी योगी परे हो जाता है, 10वें द्वार में स्थित हो जाता है, तो 16 सूर्यों का जो प्रकाश होता है उतने प्रकाशमयी स्वरूप में अपने स्वरूप को देखता है। न अव्याकृत का प्रकाश तो अनंत माना जाता है। हमें चलना है परम धाम में। तो ये दर्शन की भाषा को मैं अभी यहीं रोक देता हूँ। ये तो मैंने सैद्धांतिक रूप से समझने के लिए बता दिया। वाणी के अनुसार हमें क्या करना है, मैं वाणी की बात बताते बताते इसमें शास्त्रों के अनुसार जो बात है उसका भी समावेश मैं कर दूंगा। देखिए, मैंने अभी कहा कि मोहम्मद साहब को निर्देश हुआ कि ए मोहम्मद, तो ऊपर आकाश की तरफ मत देख, अपने दिल में देख। आपने वाणी पढ़ी होगी, गाते भी हैं कि अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इताई करो आराम। आपका परम धाम मेरा दिल है, तो आप बताइए दिल कहाँ है? दिल में राज्य बैठे, हक नजीक सेहरक से आड़ो पटना द्वार, राज्य दिल में है, सभी कहते हैं। इसके विषय में हमारे समाज में काफ़ी भ्रांति है। जब मैंने टीका में कई जगहों पर लिखा है इस बात को कि दिल में ध्यान करना है, तो मेरे कथन का आशय बहुत को समझ में नहीं आ पाया। देखिए, ये हमारा स्थूल शरीर है, ये सही है कि दोनों स्तनों के बीच में जो बीच वाला गर्त है, इसको छांदोग्य उपनिषद की भाषा में पुंडरीकम दहराकाशम कहा गया है। थोड़ा सा सैद्धांतिक विवेचना के लिए जरूरी है दर्शन शास्त्रों की बात, उपनिषदों और वेदों की बात। यह व्यष्टि दहराकाश है और स्वाप्निक है। परमात्मा किसमें है? ये एक गहन रहस्य है। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। हमारा जीव क्या है? आदि निरंजन की चेतना का प्रतिभास है। हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार कहाँ है? जीव से जुड़ा हुआ है। जैसे ये एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी में करोड़ों सूर्य हैं, उसी तरह से आपका शरीर भी एक अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश हिस्सा होते हुए भी सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाये हुए है। शायद आप नहीं जानते। आपका शरीर जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो इसको आग में जला दिया जाता है, और जब तक आप इसको नहीं जानते, एक योगी जानता है कि उसके शरीर का मूल्य क्या है, क्योंकि इसी शरीर से उसको परमात्मा का साक्षात्कार करना होता है। एक सामान्य व्यक्ति इसको खिलाता है, पिलाता है, विषय भोगों में ले जाता है और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद जला दिया जाता है। लेकिन एक योगी, एक वैज्ञानिक को ये मालूम है कि ब्रह्मांड में जो कुछ है उसके शरीर में अंश रूप है।
जैसे करोड़ों अनंत प्राणी इस सृष्टि में रह रहे हैं, अनंत बैक्टीरिया आपके शरीर में पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। ये आपका शरीर ही एक ब्रह्मांड है, संक्षेप में समझ लीजिए। और आदि नारायण व्यष्टि रूप में, जीव चैतन्य के रूप में, आपके रूप में स्थिति है। आदि नारायण क्या है? अक्षर के मन अव्याकृत का स्वाप्निक रूप है, और वह संकल्पिक रूप से हर जीव रूप में है। मन चित्त बुद्धि अहंकार प्रकृति के विकार के परिणाम स्वरूप हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से वह इंद्रियों और शरीर को साधन बनाकर सारे कार्य करता है। तो जब कहा जाता है कि दिल में देखिए, तो दिल को हिंदी में क्या कहते हैं? हृदय। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हार्ट। अब ये भी कई तरह के हैं। एक स्थूल हृदय है जिसका ऑपरेशन किया जाता है। आज का विज्ञान इतने आगे पहुंच चुका है कि डॉक्टर लोग हार्ट को निकाल लेते हैं और ऑपरेशन करते हैं, शरीर से बाहर निकाल कर रख देते हैं। लेकिन अंतःकरण जिसको कहते हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार, जो सूक्ष्म हृदय है, जिसके साथ जीव जुड़ा है, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। वो शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। यदि शरीर से एक बार बाहर निकल जाए तो केवल योगी ही अंदर प्रवेश करा सकता है, कोई डॉक्टर प्रवेश नहीं करा सकता। तो जहाँ तक मेरी समझ है, जब हार्ट को निकालते होंगे डॉक्टर, शरीर से बाहर रख देते होंगे, यंत्रों के माध्यम से उसमें धड़कन बनाए रखते हैं, तो जीव तो बाल की नोक के 10,000 भाग से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। वो मस्तिष्क में तब तक बेहोशी से पहले वो इधर चला जाता है। यदि ऐसा नहीं तो किसी की गर्दन को काटकर, गर्दन काटते ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है कि गर्दन काट दें फिर इसका ऑपरेशन कर दें और पुनः उसको यंत्र की तरह रख दें, ऐसा संभव नहीं है। होता क्या है कि जो स्थूल हृदय है उसका ऑपरेशन होता है। स्थूल हृदय के अंदर सूक्ष्म हृदय होता है। सूक्ष्म हृदय का आशय है जिसको देखा ना जा सके आंखों से। तो कुछ की दृष्टि में मन और चित्त सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ मनोमय कोश के अंतर्गत मन और चित्त आते हैं। इसको सूक्ष्म शरीर कहा जाना चाहिए। और बुद्धि और अहंकार कारण शरीर के अंतर्गत आते हैं। महदाख्यम कार्यम तत्मना, सृष्टि में पहला पदार्थ बनता है बुद्धि। अहंकार शब्द की अलग अलग व्याख्या है, मैं ज़्यादा क्लिष्ट नहीं बनाना चाहता। अहंकार कई तरह का होता है। एक तो जीव चैतन्य के अंदर स्वयं के अस्तित्व का भान भी अहंकार कहलाता है, और दूसरा पदार्थ अहंकार होता है बुद्धि तत्व के से, जिस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। पहला पदार्थ बनेगा बुद्धि तत्व, महद आख्यम कार्यम तत्मना, और इसी महतत्व अर्थात बुद्धि के पश्चात चित्त की रचना होती है, अहंकार मन की रचना होती है। अहंकार से इंद्रियों और 11वें मन की उत्पत्ति होती है। एकादशम प्रवृत्तते, सांख्य दर्शन में कहा गया है कि 10 इंद्रियों और मन की उत्पत्ति अहंकार से होती है। अहंकार की उत्पत्ति महतत्व से होती है, अर्थात बुद्धि तत्व से होती है। तो ये किसी मनुष्य की दृष्टि में कारण शरीर है, किसी के अंदर सूक्ष्म शरीर है। तो जब हम यहाँ मन को एकाग्र करते हैं तो ये तो स्थूल शरीर है। हमारी दृष्टि मन में तो नहीं पहुँच सकती, मन तो सूक्ष्म है। तो कैसे जीव तक हृदय में बैठे हुए राज्य को पाया जा। अब देखिए, सिफत ऐसी कहीं मोमिन की जाके अर्श अक्स का दिल अर्श, हक सुपने में भी संग कहे रूहे इनविद अरस परस। अक्स का दिल अर्श, परात्मा का अक्स क्या है? आत्मा। और आत्मा का दिल क्या है? धनी का धाम। आत्मा का दिल अलग है और परात्मा का दिल,
पर आत्मा के दिल का प्रतिबिंब ही आत्मा का दिल है। जीव का दिल अलग है। जीव का दिल वही है जो सृष्टि के प्रारंभ से प्रकट हुआ है, जिसको अंतःकरण कहते हैं। तो जो वाणी में कहा गया है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है। जीव भी बैठा है परम धाम की आत्मा बनकर, भाव लेकर के। आत्मा को भी चितवनी में बोध होता है कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ। तो आत्मा पर आत्म के प्रतिबिंबित दिल को आधार मानती है। जैसे एक दर्जी कपड़ा बेचने वाला सपना देखता है कि मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, और एक आईएएस अधिकारी भी सपना देखता है तो अपने स्तर से वो कपड़ा बेचने का सपना नहीं देखेगा। तो जो परात्म का प्रतिबिंब स्वरूप है वो है आत्मा। जैसे आप सपना यहाँ से देखने लगे, दिल्ली पहुँच गए, तो आपका पूरा शरीर स्वप्न में प्रतिबिंबित हो रहा है। उसी तरह से परम धाम की आत्मा राज्य के दिल रूपी पर्दे पर जब संसार को देख रही है तो स्वयं को प्रतिबिंबित रूप में इस संसार में पा रही है। अब उसकी आत्मा का दिल अलग हो जाएगा। इसलिए आत्मा जिस जीव पर विराजमान होती है उसमें स्वाभाविक रूप से इसको ईमान के लक्षण होते हैं, और जिस जीव पर, जिस शरीर पर परम धाम की आत्मा का वास नहीं होता, वो जीव अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को धारण किए रहता है। उसके दिल में स्वाभाविक रूप से इस गौरीमान का अभाव रहता है। यदि उसने त्याग साधना की है तो कुछ उसके प्रभाव से कुछ इसके ईमान का अंश रहता है। ब्रह्मात्मा की तरह उसके अंदर इस और ईमान की पूर्णता नहीं होती, क्योंकि परात्म का जो परात्म के दिल का जो प्रतिबिंब है, अर्स्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट को चुना है। अर्स्तन दिल में ए दिल, पर आत्म का जो तन है और हमारी आत्मा का तन, ये दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म। आत्म का भी दिल है, पर आत्म का भी दिल है, और जीव का भी दिल है। लेकिन आत्म का दिल क्या है? परात्म के दिल का प्रतिबिंब है। परात्म का जो नक्श से सिख तक श्रृंगार है वह लेकर हमारी आत्मा बैठी हुई है। आप कहेंगे कि कैसे संभव है? मन को आप देख नहीं सकते, और वो मन सूक्ष्म, जो किसी भी सूक्ष्मदर्शी से दृष्टि में नहीं आ सकता, वो आपके शरीर की पूरी आकृति लेकर के संकल्प मात्र से कहीं पहुंच जाता है। दिल्ली में पहुंच जाएगा, बंबई पहुंच जाएगा, और स्वप्न में अपने नख से सिख तक अपने शरीर को देख रहे हैं, आकृति को देख रहे हैं, अपने स्वभाव को देख रहे हैं। आप गुस्से वाले हैं तो गुस्से के संस्कारों के अनुसार अपने को देख रहे हैं। आप बोल भी रहे हैं, दूसरों की बातें भी सुन रहे हैं। स्वप्न में सब कुछ होता है। तो उसी तरह से आपकी आत्मा परात्म के सारे गुणों का प्रतिबिंब लेकर के नख से सिख तक बैठी है। चितवनी में भी आपको क्या करना होता है? परात्म का श्रृंगार सजना होता है। वाणी में क्यों कहा गया है? क्योंकि आप इस मिट्टी के तन को भूल जाए, क्योंकि ये शरीर तो माया का है। अब जब हम चितवनी में बैठते हैं तो हमारे जीव के संस्कार हमारे रोड़े आते हैं, हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, अंतःकरण इंद्रियों के ऊपर सत्व रज तम तीनों का प्रभाव पड़ता है। उसके अनुसार हमारे विचार बनते हैं। तो जो मुख्य मुख्य बात है मैं सरल तरीके से और समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे अभी मैंने कहा कि हृदय में तो ये तो स्थूल शरीर दिख रहा है, तो हृदय में प्रवेश तो होगा नहीं। लेकिन कैसे करेंगे कि हृदय में? यहाँ करेंगे तो दर्द होगा। किसी भी सुंदर साथ को यहाँ मन एकाग्र नहीं करना चाहिए। योग साधना में और चितवनी में थोड़ा सा अंतर होता है। योगी सुई की नोक बराबर एक ज्योतिर्बिंदु की कल्पना करता है, उस पर मन को रोकता है, फिर उसके भी टुकड़े करता है, फिर उसके भी टुकड़े करता है, तो मन को समाहित कर लेता है। या चारों तरफ अनंत आकाश के समान व्यापक प्रकाशमयी स्वरूप को देखता है। उसमें मन में मछली की तरह अपने मन के द्वारा क्रीड़ा करते करते थक करके रुक जाता है। आपको वो नहीं करना है। हाँ, उस सिद्धांत को लेना है केवल कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए। तो राज्य के मुखार बिंदु पर शरीर के किसी अंग में एक सूक्ष्म बिंदु लीजिए
और उसमें चित्त की वृत्तियों को, मन और चित्त दो नहीं है, कहीं कहीं दो भी कहा गया है। एक ही मन के दो भाग होते हैं, एक में संस्कार निहित होते हैं तो उसको चित्त कहा जाता है, एक में संकल्प विकल्प होते हैं तो उसको मन कहा जाता है। इसी को चित्त और मन के रूप में कहीं वर्णित किया जाता है तो कहीं एक अकेले कह दिया जाता है मनोबुद्धि एवं, मन बुद्धि और अहंकार। उस वहाँ चित्त का वर्णन नहीं आएगा। कहीं अंतःकरण में चार का वर्णन कर दिया गया है, चित्त को जोड़ दिया जाता है। तो हमें उसके केवल लक्षणों को समझने की आवश्यकता है, हमें इस विवाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि अंतःकरण के चार भाग कहेंगे कि हम 3 भाग कहेंगे, जैसी जैसी अपनी भावना। तो जैसे एक किताब निकली है अवचेतन मन, तो मन चेतन और अवचेतन नहीं होता, 2 मन नहीं होते, मन की प्रक्रिया 2 है। जैसे इसको कैसे समझे, एक व्यक्ति बहुत गुस्से वाला होता है तो उसको क्या कहते हैं, ये तो बहुत गुस्से वाला है। लेकिन जिस पर गुस्सा नहीं किया है वो क्या कहेगा, ये तो बहुत हंसमुख है। व्यक्ति एक है, उसकी लीला 2 रूपों में होती है, कभी वो खूब हंसता है, कभी बहुत क्रोध दिखाता है। तो 2 तरह के व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति एक है, उसके लक्षण 2 हैं। उसी तरह से हमारे जो अंतःकरण है एक दूसरे का कारण बन गया। जैसे सत्व रज तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति महान माता अहंकारात, अहंकारात तन्मात्राणि उभयम इंद्रिया। सबसे पहले महत्त्व बनेगा, महत्त्व का अंश हमारी बुद्धि है, महत्त्व में विकार पैदा होगा, उससे अहंकार बनेगा। तो बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है, इंद्रियों की उत्पत्ति है, मन का भाग चित्त बन जाता है। ये अलग अलग फिलॉसफी है, ये इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो इसलिए कह दिया है कि यदि समाज में कोई इन तथ्यों को जानना चाहे तो समझ जाए। अब हम आंतरिक साधना पर आते हैं। जैसे जब मैंने कहा कि दिल में ध्यान करना चाहिए तो समाज के कुछ विद्वानों ने आरोप लगाया कि नहीं, परम धाम में ध्यान करना चाहिए, दिल में ध्यान नहीं करना है। उनकी बात में कुछ सीमा तक सच्चाई है, लेकिन पूर्ण सच्चाई नहीं है। आपके अंदर भी समस्या बनती होगी कि हम ध्यान को कहाँ केंद्रित करें। तो देखिए, आपने परम धाम को भी नहीं देखा है और दिल को भी नहीं देखा है, तो आप ध्यान कहाँ करेंगे? या तो कोई दिल कहीं हृदय शरीर में बैठा होता तो उसमें देख लेते। वाणी कह रही है कि दिल में देखो। विद्वानों का कहना है कि परम धाम में देखो। चर्चन के विद्वान तक यही कहेंगे ना, काल माया योग माया को पार कर दिया, यमुना जी को पार किया, परम धाम में प्रवेश करके। आपने तो देखा है नहीं, तो कैसे प्रमाण है? ये जो क्षर का ब्रह्मांड है यही अनंत है। आपकी बुद्धि, आपका मन तो इसी को पार नहीं कर सकता, तो परम धाम में कैसे प्रवेश करेंगे? आज दिन तक इस सृष्टि में किसी ने क्या निराकार को पार किया है? जब निराकार को पार नहीं कर पाए, ईश्वरीय सृष्टि बेहद को नहीं पार कर पाई, तो आप 1 घंटे के चितवनी में कैसे हद बेहद को पार करके परम धाम पहुंच जाएंगे? तो आपकी बात को कोई भी दर्शन का विद्वान काट देगा कि आपके मन की कल्पना है। उसको मैं राज्य की कृपा से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, पहले चितवनी का प्रारंभिक चरण कहाँ से प्रारंभ होता है? ज्ञानमयी चितवनी से। ज्ञान ही उसका आधार है। आपने चर्चनी में पूरा पढ़ लिया है कि काल माया का ब्रह्मांड है, उसके परे योग माया का ब्रह्मांड है और उसके परे परम धाम है। तो जब आप चितवनी में बैठते हैं तो पहला जो चरण होता है अंतःकरण के द्वारा होने वाली चितवनी होती है। मन चित्त बुद्धि अहंकार सारे उसमें कार्य कर रहे होते हैं। आपने बुद्धि में सारी चर्चने रट रखी है, सागर श्रृंगार रट रखा है, आप राज्य के एक एक अंग को शोभा जानते हैं, लेकिन इसमें कार्य कौन कर रहा है? आपका मस्तिष्क कार्य कर रहा है। सब चौपाइयाँ याद है, चर्चनी की एक एक पंक्ति याद है। अब उसी को सोचते रहते हैं कि राज्य का होठ ऐसा है, गाल ऐसा है, ये है। ये तो चितवनी नहीं हुई।
चितवनी का प्रारंभिक चरण हुआ। चितवनी इसको नहीं कहेंगे। अभी तक जो कुछ हो रहा है मन बुद्धि के आधार पर हो रहा है। अब जैसे आंखें बंद कर लिए हैं आप और मस्तिष्क में जितना अपने ज्ञान का पिटारा इकट्ठा कर रखा है उसी के अनुसार तो सोच रहे हैं, राज्य ऐसे हैं, राज्य के गले में इतने हार हैं। मन भी निर्देश दे रहा है, मन चित्त बुद्धि अहंकार अंतःकरण ने जो कुछ तारतम वाणी के ज्ञान के माध्यम से जाना है उसी की आवृत्ति बार बार कर रहा है। हम खुश हो रहे हैं कि हमारी चितवनी लग रही है क्योंकि हम आंखें बंद किए हैं। जहाँ तक मैं सोचता हूँ अधिकतर सुंदर साथ इसी जाल में ही फंसे होंगे, लेकिन ये जाल नहीं है, एक प्रारंभिक अवस्था है, इससे ऊपर होने की आवश्यकता है। तो अभी ये यदि हम दोनों के बीच में सोचें कि यहाँ हृदय हृदय तो है। अब जैसे कोई अपने घर में बहुत स्टील के शेफ में और उसके अंदर भी गुप्त रूप से कोई हीरा रख रखा हो, तो आप तो मकान के बाहर खड़े होकर के करें कि इसमें हीरा है, सेफ में रखा है, तो लेकिन सेफ भी दिख नहीं रहा है तो हीरे को कैसे पाएंगे? आपको तो दीवारें दिख रही हैं, आप दीवार के बाहर खड़े, घर के बाहर खड़े होकर दीवार को देखते रहिए, आप छापा कैसे मार सकते हैं? हीरे को निकाल नहीं सकते। वैसे ये पूरा शरीर क्या है? मकान है जीव के रहने का। अनुमान है कि दोनों स्तनों के बीच में जीव है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है हृदय है ऐसा आत्मा। तो जहाँ जीव है वहाँ ही मन होगा, अंतःकरण होगा। उसी अंतःकरण में हमें राज्य का ध्यान करना है। बस इतनी बात हमें पता है, लेकिन यहाँ करने से हम सीधे नहीं पहुँच जाएंगे। अभी पूरे देश में, संसार में एक सहज योग मार्ग का प्रचलन चला है। सहज योग में क्या होता है? कुछ नहीं करते, ज्योतिर्बिंदु करके दोनों स्तनों के बीच में यहाँ हृदय मान लेते हैं और वहाँ ध्यान करने लगते हैं। इस विचारधारा के कई अनुयायी मेरे पास पन्ना जी पे आते रहे और मुझे सिखापन देते रहे कि आप ऐसा ऐसा करेंगे। वो मेल मिलाप भी चाहते थे, तो वो बेचारे गृहस्थ थे, मैं चुपचाप हंसते हुए उनकी सारी बातें सुन लेता था। क्योंकि कोई व्यक्ति कैसे कह रहा है, हमें सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हमें नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें कुछ नहीं आता। तो उन्होंने मुझे बहुत साहित्य दिया कि आप पढ़िए, मैंने ले भी लिया। ज्ञानपीठ भी आए थे कुछ दिन, लेकिन उनका आशा यह था कि हम राजन स्वामी को कन्विंस करके अपने मत में सम्मिलित कर लें। तो सहज योग विचारधारा जो शाहजहांपुर वाले एक महाराज हुए हैं, उन्हीं के द्वारा पूरे देश में वो प्रचारित की जाती है। देश के अधिकतर शहरों में उनके बड़े बड़े संस्थान हैं और लाखों लोग अनुयायी हैं। तो ज्योतिर्बिंद के आधार बनाकर हृदय में धारणा ध्यान समाधि करते हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं कि दोनों स्तनों के बीच में राज्य को आप हृदय में देख लीजिए, परम धाम आप यही हैं, मैं कैसे हैं, किस तरह से नहीं है, ये समझना है। समय तो कम है, आज दोपहर की चितवनी भले ही कम कर लीजिए, लेकिन इस विषय को पूरा करना आवश्यक है, क्योंकि अधूरा छोड़ दूंगा तो कल इसको समझाने में बहुत कठिनाई होगी। देखिए, वाणी में एक चौपाई आती है, मेरी छाती दिल की कोमल, तिल से तुम्हारे पाँव कोमल, इतनी से बिछाए देऊं जुदे करो जिंदम। रूह छाती इनसे कोमल। एक दिल की छाती है, एक रूह की छाती। मेरी छाती दिल की कोमल, ये जो दिख रहा है ये किसकी छाती है? शरीर की छाती है। मेरी छाती दिल की कोमल, तीन से तुम्हारे पाँव कोमल, इतनी सेज बिछाए देऊं जुदे करो दिन दम। आगे है, रूह छाती तीन से कोमल, आत्मा की छाती, आत्मा का एक भावात्मक अभिव्यक्ति है कि राज्य के चरण कमल मेरे हृदय में पड़े। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारा भाव किस पर जाता है? इस पर, स्थूल शरीर की छाती हो गई। अब जीव ने अपने अंतःकरण को, जीव ने क्या मान रखा है कि राज्य मेरे धाम धनी है। तो ये शरीर है, बाह्य शरीर,
हड्डी मांस का, ये तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में क्या करते हैं कि राज्य के चरण कमल हमारे हृदय में, जैसे किसी को भी बोलते हैं कि कोई हमारा विरोधी पत्र देता है, तो हम क्या करते हैं, उसको पैरों के नीचे रख देते हैं कि मेरे दुश्मन का पत्र है, फाड़ कर फेंक देते हैं। हमारा कोई प्रेमी देता है तो क्या करते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। और जब यहाँ से लगाते हैं तो सम्मान प्रकट करते हैं, हृदय से लगाते हैं तो प्रेम का प्रकट करते हैं। पैरों से उसी पत्र को रख देते, कुचल देते हैं तो क्या करते हैं, घृणा प्रकट करते हैं। शरीर एक है, शरीर के भाव अलग अलग हैं स्थानों के। इसीलिए हमारे हृदय को कोमल बनाने की भावना से जब कहा जाता है कि अपनी आत्मा के हृदय में कीजिए, तो प्रेम की अनुभूति का स्थान क्या है, हृदय, सूक्ष्म हृदय, जिसमें अंतःकरण है, जिसको कुछ मनीषी कारण शरीर के अंतर्गत भी मानते हैं। वैसे तो सूक्ष्म प्रकृति का अंश है, लेकिन जीव अंतःकरण के माध्यम से कोई कार्य कर पाता है, इसलिए इसको कारण शरीर के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। अब चितवनी आप करने लगे कि राज्य के चरण कमल मेरे हृदय पर है, तो पहला स्थान कौन लेगा, ये स्थूल हृदय। फिर आप ध्यान की गहराइयों में पहुंचते जाएंगे तो शरीर भूलता जाएगा, शरीर को कुछ पता नहीं रहेगा। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। इसको बाद में व्याख्या करूँगा कि शरीर को कैसे भुलाया जाए। तो पहले इस बात को आप समझिए कि पहले स्थूल शरीर की छाती भाव में आएगी जब हम ध्यान में प्रारंभिक अवस्था में रहेंगे। मान लीजिए कि सतगुरु का ध्यान करना है, गुम्मट जी की सेवा का ध्यान करना है, तो हम तो यहाँ बैठे हैं, हमारे मन की शक्ति गुम्मट जी में पहुँचती है, या हमारे मन की शक्ति परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी का ध्यान कर रही है। भावात्मक रूप से कर लेते हैं कि हमारे हृदय में आकर के उनके चरण कमल विराजमान हो गए, नख से सिख तक महाराज जी बैठ गए, गुम्मट जी बैठ गए, हम राज्य का भाव कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है, मन कर रहा है। फिर धीरे धीरे मन ने अब स्थूल शरीर जो हमारा प्राणमय कोश है उसके अंदर हम प्रवेश करते हैं। पहले दूसरी अवस्था में हमारा मन एक हृदय का निर्माण करता है, मन और चित्त के द्वारा, और उसमें ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये स्थूल शरीर भूल गया है, थोड़ा सा याद रहेगा कि यहाँ पर राज्य हैं। धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि गुम्मट जी यहाँ आ गए हैं, फिर ये शरीर भूलता जाएगा, एक मनोमय शरीर बन जाएगा जिसको मनोमय कोश कहेंगे। उसके पश्चात विज्ञानमय कोश कार्य करेंगे। विज्ञानमय कोश क्या रहेगा, बुद्धि के द्वारा वो निर्मित होगा। तो मन चित्त बुद्धि अहंकार के आवरण को जब पार करते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा स्थूल शरीर भूल गया रहेगा और हमें इस शरीर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो जैसे हम आसन बिछाते हैं, अधिकतर सुंदर साधकों में देखता हूँ बिस्तर पर सोए रहते हैं और सिरहाने खुद बैठ जाते हैं और पाँव की तरफ मुंह करके ध्यान करने लगते हैं। कभी भी ये गलती मत कीजिए। ध्यान की दृष्टि, ध्यान में वही आगे बढ़ता है जो अपने अहंकार को छोड़ देता है। देखिए, माता पिता आपको धन संपदा दे देंगे, गुरु या आचार्य आपको शास्त्रों की शिक्षा दे देंगे, लेकिन इन उल्टी से उल्टाई के पिया प्रेमी करे सन्मुख। जो आपकी सुरता को परम धाम की तरफ ले जा रहा है उसको आप पाँव की तरफ बैठा देंगे, सिरहाने आप बैठ जाओगे तो कभी भी आपकी सुरता नहीं लगने वाली है, चाहे करोड़ साल तक बैठे रहिए। सुंदर साथ को इसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। आप पाँव की तरफ बैठिए, सिरहाने की जगह छोड़ दीजिए, अच्छा हो कि बिस्तर ही छोड़ दीजिए, दूसरी जगह बैठकर ध्यान कीजिए। तो आपको क्या करना है, मैं एक फिलॉसफी समझा देता हूँ सरल तरीके से। मान लीजिए कि यहाँ मिसाइल दागने का कोई सेंटर बना है
तो यहाँ से पत्थर फेंकना है स्टूडियो के पास, तो हम पत्थर तो फेंक देंगे, मिसाइल तो नहीं फेंकी जाएगी हाथ से। क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर में जाना पड़ता है। मान लीजिए कि इस्लामाबाद पर मिसाइल फेंकनी है, तो जहाँ दिल्ली से लॉन्च करनी है, तो मिसाइल में लॉन्च करने वाला क्या करेगा, कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखेगा कि यहाँ से किस दिशा में कितनी दूरी पर इस्लामाबाद है, किस जगह हमें मिसाइल गिरानी है, और वो सेटिंग करेगा। उसको केवल बटन दबाना होता है और मिसाइल सीधे चली जाती है। उसी तरह से आपको मनोमय कोश के अंदर काल माया, योग माया, परम धाम तीनों की रचना कर लेनी है। जैसे मैंने आपको कहा, कंप्यूटर की स्क्रीन कितनी होगी, इतनी छोटी सी, और हजारों किलोमीटर दूर जाकर इस्लामाबाद पर मिसाइल गिरानी है, तो उतनी सी जगह पर सब सेट किया जाएगा। उसी तरह से आप जब चितवनी कर रहे हैं, चितवनी करते समय आप स्थूल शरीर को भुला दिए, इतने एकाग्र हो जाएं कि स्थूल शरीर भूल गया। अब मन बुद्धि के धरातल पर आपको क्या करना है कि काल माया को, योग माया को, परम धाम को, तीनों को भाव लेना है कि सतगुरु महाराज, आप परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी का ध्यान कीजिए, जिस पर आपकी आस्था हो, सरकार श्री का ध्यान कर लीजिए, जो भी है, या गुमर जी की सेवा का ध्यान कीजिए। तो आपके लक्ष्य में हमेशा युगल स्वरूप रहना चाहिए। किसी सतगुरु का भी ध्यान करते हैं तो युगल स्वरूप उनके हृदय में देखिए, गुमर जी की सेवा का ध्यान करते हैं तो युगल स्वरूप का भाव लीजिए। आप हमारे सतगुरु महाराज सबसे बड़े हैं, सब छोटे हैं, ये सब संकीर्ण भावों से ऊपर उठिए। आपकी जिस पर श्रद्धा हो उस पर श्रद्धा रखिए। राग द्वेष से परे होना आवश्यक है। घृणा के विकार लिए रहेंगे तो आपकी सुरता कभी भी लगेगी नहीं, क्योंकि हर ब्रह्मात्मा परम धाम के वहदत के दृष्टि से एक ही है। यहाँ के संसार में किसी तन से ज़्यादा जागनी होती है, किसी तन से थोड़ी जागनी होती है। तो बड़ों के बीच में हमें नहीं पड़ना चाहिए कि वो महाराज ज़्यादा बड़े हैं, वो छोटे हैं, हमारे महाराज जी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। तो ये माया की दुनिया में छोटे बड़े राग द्वेष का प्रश्न होता है। परम धाम की किसी भी ब्रह्मात्मा को छोटा मानकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, और ध्यान करने वाले को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने वाले के अंदर ये सब विकार भरा रहेगा तो वो ध्यान के योग्य नहीं है। तो जैसे जैसे आप बैठ लिए कि सतगुरु महाराज आ गए हैं, मनोमय संकल्प के द्वारा आप उनके चरणों में प्रणाम करें। शरीर झुकाने की जरूरत नहीं है, हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, हाथ मत जोड़िए तो आपकी चितवनी टूट जाएगी। परम धाम में भी जाकर हाथ मत जोड़ा कीजिए, राज्य को प्रणाम करें। सब संकल्प मत से होना है। उस संकल्प में ही चितवनी में पहले मन बुद्धि का, पहले मस्तिष्क कार्य करेगा, मस्तिष्क हटेगा, मन बुद्धि का धरातल आएगा। मन बुद्धि का धरातल मिट जाएगा तो विरह प्रेम की धारा बहेगी, वो भी विरह हट जाएगा, केवल प्रेम रह जाएगा। उस प्रेम में राज्य का दर्शन होगा। तो जितनी मस्तिष्क की दौड़ है, मस्तिष्क के पिटारी को यहीं छोड़ जाइए। मनोमय भाव संकल्प से चलना होता है। अब उसमें जो ज्ञान का पिटारा है शुरू में खुलता है, तो आपने 14 लोक अष्टावरण युक्त 14 लोक, महतत्व अहंकार, ये अष्टावरण उसी में आ जाएगा। अष्टावरण युक्त 14 लोक, शून्य आदि नारायण मोह तत्व को पार कर लिया। यही भाव कर लिया कि हमने पार कर लिया। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ से इस्लामाबाद मान लीजिए 2000 किलोमीटर दूरी है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर 2000 का पैमाना माना जाएगा कि इतनी दूरी इतना पैमाने का काम करेगी, और उसके अनुसार जब बटन दबाया जाएगा तो सीधे मिसाइल वहाँ, इतनी भारी भरकम कई कुंतल की मिसाइल गिर जाएगी। उसी तरह से आपके सामने सतगुरु महाराज हो गए। अब आप संकल्प कर रहे हैं कि सतगुरु महाराज के साथ मेरी आत्मा परम धाम की तरफ जा रही है। अष्टावरण युक्त 14 लोक निराकार मोह सागर को पार करते हुए बेहद मंडल में पहुँचती। तो ये इतनी ही जगह में आपके सामने सब कुछ हो गया। जैसे स्क्रीन पर आपने मिसाइल लॉन्च करने का कार्य किया, उसी तरह से अपने आगे सब कुछ हुआ। अब कार्य कौन कर रहा है?
यही महत्वपूर्ण बात है। ये सब कुछ तो आपके मन और मस्तिष्क से हो रहा है। मस्तिष्क क्या है? मन की कार्यशाला है। तो पहले कार्यशाला में मन और मस्तिष्क के योग से आपने सारा परम धाम पढ़ा है, ज्ञान ग्रहण किया है, तो यथार्थ रूप से आपकी सुरता तो परम धाम नहीं जा रही है। अभी मन मस्तिष्क एक काल्पनिक परम धाम में प्रवेश कर गया है कि ऐसा ऐसा है, कालमय ऐसा है, प्रकाशमय योग माया का ब्रह्मांड है, इसके परे सरवर सागर में हमारी सुरता जा रही है, चार चौरस हवेलियों को पार करके मूल मिलावे में पहुंच रही है। ये हमने अपने मन में मस्तिष्क में बैठा रखा है। तो उसको इतनी ही दूरी के अंदर सब कुछ संकल्प हो जाएगा, यहाँ करने की आवश्यकता नहीं। ये सारी गतिविधियाँ क्या हो रही है? यहाँ हो रही है। देखिए, लेकिन ज्ञान इसका भी उपयोग हो रहा है, इसका भी उपयोग हो रहा है। मस्तिष्क कहाँ है? यहाँ है। मन कहाँ है? यहाँ है। ये लेकिन ये इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है, जैसे अर्श से आवे हुक्म, तीन हुक्मे चले हुक्म। मूल स्वरूप राज्य के दिल से जो आता है तो पहले अक्षर धाम में अक्षर के अंदर आएगा, सत्स्वरूप केवल सबलिक से होते हुए अव्याकृत में आएगा, फिर आदि नारायण का स्वरूप बन जाता है। पल भर में सब कुछ होता है। वैसे ही हमारे मन चित्त बुद्धि अहंकार का भी है। मन और मस्तिष्क दोनों पहले कार्य करते हैं। मस्तिष्क जैसे जैसे शरीर आपका स्थिर होते जाएगा, तो मस्तिष्क क्या है? स्थूल शरीर का भाग है। शरीर के स्थिर होने पर मस्तिष्क भी स्थिर होना शुरू हो जाएगा। जैसे क्या है? रक्त, आपका जब रक्त संचार तीव्र होता है, जैसे योग दर्शन की एक बात समझिए। योग दर्शन का पहला सूत्र क्या होता है? अथ योग अनुशासनम। परंपरा से जो निर्देश दिया गया उसको सबको मानना चाहिए। उसमें प्रैक्टिकल रिसर्च जैसी शब्दकोश में नहीं है। योग के शब्दकोश में रिसर्च शब्द नहीं है। परंपरा से जो कुछ ज्ञान दिया गया उसको आंख मूंद करके मानना चाहिए। साधना किसकी सफल होती है? कह दिया कि खाई में कूद दो, जो कूद गया वो बाजी मार ले गया। क्योंकि कूदने वाला यदि श्रद्धालु है तो जो आदेश दे रहा है निश्चित है कि उसने नीचे बचाव का भी रास्ता बना लिया होता है। गद्दा बिछाया होगा या जाली लगा दी होगी। लेकिन जहाँ संशय होगा कि नहीं ये तो गलत कहा गया है, मैं पहले रिसर्च करूँगा, तो इसमें रिसर्च करते करते सारी उम्र गुजर जाएगी, कुछ प्राप्त नहीं होता है। यही कारण है कि कहा गया है कि श्रद्धया लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, अपने मन की संतुष्टि करनी चाहिए, लेकिन कथनों पर विश्वास करनी चाहिए। जो ध्यान में आप बैठते हैं, तो रजनीश ने क्या कर दिया? योग में खोज करना शुरू कर दिया। उसके बाद के आधुनिक युग में कई प्रचारक हुए हैं। 108 आसन से कोई बढ़कर कोई 300 आसन, कोई कितने प्राणायाम, सब सारी ऊर्जा इसी में लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा हेरी फेर के माध्यम से कर देते हैं, उसका कोई परिणाम कुछ नहीं होता। जैसे रजनीश के अनुयायी क्या करते हैं कि पहले खूब नाचते हैं, स्त्री पुरुष एक जगह बैठ करके नाचते हैं, थक जाते हैं तो आंखें बंद करते हैं, निद्रा आ जाती है, कहते हैं कि हम समाधि तक पहुंच गए। जितना नाचेंगे कूदेंगे आपके शरीर का रक्त संचार बढ़ेगा, ध्यान कभी लग ही नहीं सकता। ध्यान कब लगेगा? जब आप इस तरह से बैठिए, अचलत्वम सापेक्ष, अपेक्षाकृत अचल होना आवश्यक है। यदि आप शरीर का आभास रखते हैं तो आप ध्यान की कक्षा से अभी बहुत दूर हैं। इससे मैं आपको कहता हूँ, जितने देर बैठिए तो आपकी उंगली भी ऐसे नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसे होती है तो आपको पता लग रहा है कि मेरी उंगली है, ये बाधा है। आप सोचेंगे कि थोड़ा ऐसे भी कर लूँ, थोड़ा ऐसे भी कर लूँ, तो आप ध्यान की कक्षा में बैठने के योग्य नहीं है। आप सारी जिंदगी गुजार देंगे, आपकी चितवनी नहीं लगेगी, समाधि नहीं लगेगी। इसलिए
जो निर्देश दिया गया उसको कीजिए। छत्रपति शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास दास ने कहा कि शिवा मुझे सिंघनी का दूध चाहिए। कोई दूसरा शिष्य होता है तो कहता है कि लगता है गुरुदेव मुझे मरवा देंगे, लेकिन उनको मालूम है कि गुरुदेव ने कहा है कि सिंघनी का दूध लाओ तो मैं लाऊंगा, और चले गए। और सिंघनी लेट जाती है, हाथ जोड़कर कहते हैं कि माता मुझे तुम्हारा दूध चाहिए। सिंघनी अपने पैर फैलाकर लेट जाती है कि दूध लो। तो जिसमें श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, वो ध्यान चितवनी का अधिकारी नहीं हो सकता। वैसे तो आज के युग में श्रद्धा समर्पण जैसी बातें एक सपने की हो गई हैं। मैंने देखा है, देखिए मैं तो कभी भी न कहता हूँ न कहूँगा कि मैं कोई गुरु हूँ, कोई परमहंस हूँ, ये तो बहुत ऊंची चीज़ें हैं। मैं तो बहुत छोटा सा सुंदर सा था, लेकिन मैंने देखा है जिन लोगों को मैंने ध्यान सिखाया वही मुझे गलत गलत शब्दों से भी बोलते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आज ध्यान की कोई गरिमा नहीं है। फेसबुक पर आप देखते हैं कितने अमृत वचन लिखे जाते हैं, और लिखने में वो लोग भी होते हैं जिनको मैंने कभी ध्यान के बारे में बताया होता है। तो पहली बात तो यह है कि जब आप बैठिए, 1 घंटे के लिए ही बैठिए, लेकिन नियम का पालन कीजिए, उल्लंघन नहीं। कि आप 4 घंटा बैठने के चक्कर में हाथ पैर हिलाते रहें, इधर करते रहें, बिल्कुल गलत है। जितनी सामर्थ्य हो आधे घंटे से शुरू कीजिए, 1-1 मिनट बढ़ाते रहिए। यदि आप प्रतिदिन 1 मिनट बढ़ाते हैं तो हर महीने आप 30 मिनट बढ़ा लेते हैं, तो 6 महीने में आप समझ लीजिए कितने घंटे बैठ जाएंगे। यदि आप आधे घंटे से प्रारंभ करते हैं और प्रतिदिन 1-1 मिनट बढ़ाते हैं, शरीर अभ्यस्त हो गया, तो हर महीने 30 मिनट आप बढ़ाते हैं, 12 महीने में होते होते 6.5 घंटे का आपका आसन हो जाएगा। 1 महीने, 1 साल के अंदर। आप सुंदर साथ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 6.5 घंटा बैठ सकता हो। यदि किसी महान पुरुष की सानिध्यता में बैठते हैं तो उसके आभा मंडल में आपको बैठने की शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन आपके अंदर जितनी श्रद्धा होगी, जितना आपका हृदय निर्मल होगा, उतना ही आप बैठते जाएंगे। तो पहली बात तो यह है, शरीर से परे होने के लिए बिना हिले डुले, जिसको कहते हैं ना अचलतम सापेक्ष, अचल होना बैठे, अचल होकर बैठना आवश्यक है। जड़ पत्थर की तरह नहीं, लेकिन सापेक्ष, अन्य पदार्थों की अपेक्षा, चलमान पदार्थों की अपेक्षा अचल, जैसे हिले डुले नहीं। तो परिणाम क्या होगा? आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि आपके रक्त संचार में कमी होने लगी है, ये अकड़ने लगेंगे, हाथ पैर अकड़न आने लगेगी। वहीं आप घबरा जाते हैं कि मेरा तो हाथ अकड़ रहा है। आप घबराइए नहीं। इसमें ध्यान में कोमलांगी मत बनिए, वज्रांगी बनिए। आपका शरीर वज्र के समान है। आप सोचेंगे कि यहाँ दर्द हो रहा है, होने दीजिए, थोड़ा कष्ट ही होना है, थोड़ा संभालिए। युद्ध के मैदान में तलवार चलानी है, आप कोमल इतने हो गए कि कहीं सी खरोंच लग गई तो कांपने लगे, तो आप योद्धा नहीं बन सकते। इसलिए जो बड़े बड़े योगी हुए हैं, क्षत्रियों में ज़्यादा क्यों हुए हैं? कि उनको पहले से लड़ने की आदत थी। उनको कहा गया कि बैठ जाओ तो बैठ जाए, और जो ज़्यादा कोमल बने वो बड़ी साधनाएं नहीं कर सके। तो आप देखिए, यदि आपका आसन सिद्ध हो जाता है तो जैसे बिस्तर पर सोने का आनंद मिलता है, आसन में वही आनंद मिलने लगेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहनों का शरीर कुछ भारी हो जाता है, कुछ का कोमलता रहती है, तो थोड़ा इससे परहेज कीजिए। इस मिट्टी के पुतले को मोह छोड़ दीजिए। थोड़ा कष्ट होता है, राज्य के लिए थोड़ा सा कष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं है। धीरे धीरे आपका रक्त संचार जैसे रुकेगा, मन का वेग भी रुकना शुरू होगा। मनोविलिते यत्र प्राण तत्विलिते। जी देखिए, किसी बच्चे को दौड़ाइए और उसका ब्लड प्रेशर नापिए, उस समय उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा। रक्त संचार दौड़ने से बढ़ता है, हाँफता है,
रक्त संचार बढ़ने से श्वास की गति भी बढ़ती है, श्वास की गति बढ़ने से मन का वेग भी बढ़ता है। तो जब आपका शरीर स्थिर हो गया तो रक्त संचार भी कम होगा। रक्त संचार कम होने से प्राणवायु भी धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, और प्राणवायु के रुकने से मन का भी विवेक रुकना शुरू हो जाएगा। तीनों में, चारों में सामंजस्य जुड़ा हुआ है। शरीर स्थिर होगा तो रक्त संचार स्थिर होगा, रक्त संचार स्थिर होगा तो प्राणवायु स्थिर होगी, प्राणवायु स्थिर होगी तो मन का वेग रुकना शुरू हो जाएगा। शुरू में ही गलती कर देते हैं तो आपका शरीर हिलता डुलता रहता है। जैसे देखिए, जब भूकंप आएगा तो क्या होगा, दीवार में दरारें पड़ जाती हैं। तो आपने ऐसे से यदि ऐसे भी कर लिया तो समझ लीजिए गड़बड़ होने जा रहा है। आपका आसन हिल गया, एक बार हिल गया तो दरार पड़ गई है, आसन में कमजोरी हो गई है। तो अभ्यास करते जाइए, प्रतिदिन 1 मिनट मोबाइल में लगाकर प्रतिदिन 1-1 मिनट बढ़ाइए। एक आधे घंटे से 1 घंटे से बढ़ाते बढ़ाते आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक पहुंच सकते हैं। ये मैं सरल तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो मैं देखता हूँ लोगों की उम्र गुजर जाती है। पूछा जाता है कितने बैठते हैं, कोई कहेगा 1.5 घंटे, कोई कहेगा 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे वाले में स्थिति नहीं पहुँच पाती। उतने में पहुँच जाने पर तो आदमी परमहंस बन जाता है। लेकिन कोई मार्गदर्शन करने वाला हो कि इस तरह से चलोगे तो आगे बढ़ोगे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो मैंने चीज़ बताई, जैसे अभी जो बात चल रही थी कि हम दिल में ध्यान करें। दिल का मतलब यहाँ नहीं, पहले भावात्मक रूप से यहाँ लीजिए। मन और बुद्धि जहाँ तक सोच रहे हैं समझिए कि वो दिल में ही सब कुछ हो रहा है। अरस्तन दिल में ये दिल, दिल अंतर पट को छुना है। अरस्तन परात्मक तन, अरस्तन दिल, परात्म के दिल में ये दिल। हमारी आत्मा का दिल किससे जुड़ा हुआ है, परात्मा के दिल से। हमारे जीव का दिल किससे जुड़ा हुआ है, आत्मा के दिल से। क्योंकि जीव खुद मान रहा है कि मैं परमधाम की आत्मा हूं। और जीव के दिल में क्या है, मन चित्त बुद्धि अहंकार। तो इनका जीव ने अपने दिल में काल माया से लेकर परम धाम और राज्य के नख से सिख तक का सारा ज्ञान तारतम्य वाणी के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। इसलिए पहली लीला कहाँ से शुरू होती है। भले ही आप भाव कर रहे हैं कि ये काल माया, योग माया, ये परम धाम है, लेकिन सबका नियंत्रण कहाँ से हो रहा है, आपके मन और मस्तिष्क हो रहा है, जीव के दिल से हो रहा है। वो मंडल पार करते हुए जब आप आत्मा के दिल की तरफ चलेंगे कि अब मेरी आत्मा परात्मा का श्रृंगार सज कर जा रही है, तो क्या होगा कि अब विरह का पुट यहाँ से शुरू होता है। विरह जीव के द्वारा, जीव की हृदय की अंतिम उपलब्धि है। विरह के भाव में राज्य की शोभा को देखता है। पहले मस्तिष्क जाएगा, उसके पश्चात मन जाएगा, और मन क्या करेगा, चितवनी करते करते उसके अंदर विरह का रस आएगा। इसके पश्चात आत्मा का दिल अब परमधाम में प्रवेश करता है, परात्मा का श्रृंगार सजकर प्रेम के तख्त पर विराजमान होकर। चाहे अक्षर की आत्मा हो, चाहे आपकी आत्मा हो, प्रेम के तख्त पर, इसी को कहा है सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुँचाए। अब आत्मा प्रेम के सिंहासन पर विराजमान होकर परात्मा का श्रृंगार सजकर परम धाम में पहुंचती है, राज्य का दीदार करती है। इसी को कहते हैं अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इताए करो आराम। संपूर्ण परम धाम, जैसे मैंने कहा, अभी आपको एक दृष्टांत दिया था मैंने कि IAS अधिकारी सपना देखेगा अपने संस्कारों के अनुसार। एक कपड़ा सिलने वाला या सब्जी बेचने वाला अपने संस्कारों के अनुसार सपना देखेगा। उसी तरह से परात्म के दिल में जो कुछ है प्रतिबिंबित रूप से आत्मा के दिल में है। तारतम्य वाणी का प्रकाश जीव के हृदय को मिलता है। पहले उसका मस्तिष्क ग्रहण करता है, पुनः मन में आता है। सिंधी में एक चौपाई आती है, राज जी आपका इल्म मेरे दिल को तो मिला है, मेरी आत्मा को नहीं मिला है। तो दिल तक तो भी तो बहुत कम लोगों को मिलता है। पहले मस्तिष्क में सब चौपाइयाँ, हजारों चौपाइयाँ याद कर लीजिए।
पहले ज्ञानपीठ के बच्चे रहनी किताब को एक एक लाइन को रट्टा लगा गए थे, जहाँ से पूछिए सारे श्लोक सुना देते थे, फिर भी गड़बड़ियाँ करते थे। पूछा जाता था तुम तो रहनी की किताब याद कर लेते हो लेकिन व्यवहार में क्यों नहीं है। जैसे हम सुंदर साध्वी हैं, दूसरों पर रहनी का खूब उपदेश दे देते हैं लेकिन व्यवहार में चरितार्थ नहीं हो पाता, क्योंकि वह ज्ञान केवल मस्तिष्क तक पहुंचा होता है, मन तक नहीं पहुंचा होता है। और मन से भी परे जीव की तक जो हमारी आत्मा है जीव के ऊपर विराजमान है। आत्मा परात्मा का श्रृंगार लेकर विराजमान है। जैसे स्वप्न में मन शरीर में रहते हुए भी अपने संकल्प बल से दूसरे शरीर की रचना कर लेता है, सारे संस्कारों को, सारे स्वभाव को वहाँ भेज देता है। उसी तरह से परात्म के दिल ने अपने नख से सिख तक के सारे श्रृंगार को, सारी योग्यता को आत्मा के रूप में यहाँ भेजा है। आत्मा का दिल परात्म के दिल से जुड़ा हुआ है। अर्स्तन दिल में ये दिल, दिल अंतर पट को चिनार। तो हमारी आत्मा के दिल में वही है जो परात्मा के दिल में है। अब आत्मा जब आत्मिक रूप से, जब शरीर का क्षेत्र हट गया, मस्तिष्क का क्षेत्र हट गया, अब अंतःकरण का भी क्षेत्र हट गया, तो अब हमारी आत्मा परात्म के श्रृंगार के भाव में राज्य के सम्मुख पहुंचती है, राज्य का दर्शन करती है। तो समझ लीजिए जो वास्तविक चितवनी का मार्ग है, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। जो योगी भी होते हैं वो भी जानते हैं कि स्थूल शरीर से परे जब तक देहाध्यास की प्रतीति रहे तब तक ध्यान का पहला चरण भी पूरा नहीं होता। आसन प्राणायाम के बाद क्या होता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार किसको कहते हैं? अंतर्मुखता, कि शरीर की प्रतीति न हो। अब हम देख रहे हैं कि दिल तो हमारा ये है, तो ये तो चमड़ा है, मांस है, इसमें थोड़े राज्य है। हाँ, भावात्मक रूप से, क्योंकि इसी के अंदर मन भी है, उसके अंदर जीव भी है, जीव के अंदर आत्मा, जीव के ऊपर आत्मा अधिष्ठान के रूप में है। तो सब कुछ यहाँ है। मैंने आपको दृष्टांत दिया कि जैसे किसी के घर में सेफ में हीरे रखे हों, तो दीवालों को पार करके जब तक नहीं जाएंगे तब तक सेफ तक नहीं पहुँचेंगे, हीरे को कैसे निकाल सकते हैं। सारा परम धाम क्या है? राज्य का दिल है। राज्य के दिल क्या है? व्यक्त रूप 25 पक्ष हैं, श्यामा जी का श्रृंगार है, सखियां, अक्षर ब्रह्म, सब कुछ राज्य के दिल का ही व्यक्त रूप है। मारिफत ने हकीकत के रूप में स्वयं को डाल लिया है। हमारी परात्म का जो स्वरूप है वो भी क्या है? राज्य का दिल। हमारी आत्मा क्या है? परात्म के स्वरूप की प्रतिबिंब स्वरूप है। तो आत्मा के दिल में राज्य को बसाना है। वाणी कहती है मेरी छाती दिल की कोमल, दिल से तुम्हारे पांव कोमल। जब हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें अमूमन इस मिट्टी के शरीर का भाव लेना पड़ेगा पहले, लेकिन जब प्रेम में डूबेंगे तो ये शरीर हट जाए रहेगा। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। जैसे आप गुम्बद जी के सामने गए तो भाव से, जब आपका हाथ स्वाभाविक रूप से जुड़ जाएगा, आप स्वाभाविक रूप से भाव लेंगे कि हमारे दिल में है, तो आप अपने शरीर की विस्मृति कर लेंगे। मैं आपको एक और दृष्टांत से समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई 12 वर्ष हो, 15 वर्ष के पश्चात आपका बहुत बचपन का मित्र मिल गया हो, कोई भी रिश्ता, भाई बहन कोई भी, अचानक ही मिल जाएंगे तो आप मुस्कराएंगे भी, लेकिन क्या आप हाथ जोड़ पाएंगे, प्रणाम कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको बुद्धि काम नहीं करेगी। आपका शरीर वैसे ही रहेगा, लेकिन मन मस्तिष्क में कुछ भी बुद्धि नहीं आएगी। कुछ पलों के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह जाएंगे, औपचारिकता नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप हाथ मिलाएंगे या हाथ जोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। गले मिलने के भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय प्रेम का एक अंश रहेगा, जिसके कारण मन चित्त बुद्धि शरीर निष्क्रिय से हो जाएंगे। अभी हमें परम धाम के प्रेम की तरफ चलना है, तो भावात्मक रूप से लेना है। ये वही चौपाई है। जब मैं रतनपुरी में रहता था, मैंने सरकार से पूछा कि सरकार से मैं इसको बता दूं
सरकार श्री ने सख्त आदेश देकर कहा था कि कभी नहीं बताना सुंदर साथ इसके लायक नहीं है। तो उस समय तो मैं भी इतनी विस्तृत व्याख्या करने की सामर्थ्य नहीं रखता था, लेकिन सरकार श्री का निर्देश था। लेकिन अब तो मैं उल्लंघन करके सारी बातें बता देता हूँ कि चलो सुंदर साथ में कोई भी तो लाभ लेने वाला हो। तो ये चीज़ है, आपको स्थूल शरीर पर नहीं जाना है कि हृदय यही है। सचमुच हृदय इसके अंदर है, लेकिन जैसे किसी कोठी के अंदर रखे हुए सेफ में निहित हीरे को पाने के लिए कई कमरों से होकर गुजरना पड़ता है, तब सेफ के पास पहुंचते हैं, तब ताला खोलते हैं। सीधे दीवार को तोड़ने से बिना हीरा नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी कई कमरों की सीमा को पार करना पड़ता है। उसी तरह आप सोचें कि यहाँ पर केवल ध्यान करेंगे तो राज्य मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, प्रारंभिक अवस्था है। इससे वाणी में जो कहा है कि ऐ मोहम्मद ऊपर क्या देखता है, अपने दिल में देख, बिल्कुल सही कहा है। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल ही ताए करो आराम, अपनी जगह पर सही है, हमारा दिल ही धनी का अर्ज है। वाणी में हर जगह यही कहा है कि अपने दिल में प्रीतम की छवि को देखिए। लेकिन दिल में पहुंचने के लिए पहले मस्तिष्क के आवरण से निकलना पड़ेगा, उसके पश्चात अंतःकरण के आवरण से, जीव के दिल से होकर निकलना पड़ेगा, आत्मा के दिल में जाना पड़ेगा। तभी तो कहा है कि अंतस्करण आत्म के जब ये रहो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ अंतराय। आत्मा के दिल में अंतस्करण आत्म के, आत्मा के अंतस्करण में जब राज्य की शोभा बस जाती है तो आत्म पर आत्म के रहने को अंतराय। जो परात्म की शोभा है वही आत्मा की शोभा बन जाएगी। तो मैं समझता हूँ सुंदर साथ, हम कहाँ यहाँ भूल कर भी न कीजिए, क्योंकि यहाँ करेंगे पागल हो सकते हैं, सिर दर्द होगा, ज़्यादा देर करेंगे पागल हो सकते हैं। यहाँ आपका विषय नहीं है, क्योंकि वहाँ केवल जड़ समाधि है, शून्य समाधि वाली अवस्था है। योग का मार्ग कुछ अलग है, चितवनी का मार्ग प्रेममयी मार्ग है। योग के मार्ग में ज्ञान वैराग्य अभ्यास के द्वारा मन को एकाग्र किया जाता है। चितवनी में प्रेम की धारा में मन को भी छोड़ दिया जाता है, प्रेम का लक्ष्य लगाया जाता है, और उस प्रेम की रसधारा में राज्य का प्रत्यक्ष दीदार होता है आत्मा के धाम हृदय में। आत्मा के धाम हृदय में जैसे परम धाम में हर परात्म के हृदय में परम धाम बसता है, उसी तरह से आत्मा के हृदय में संपूर्ण परम धाम बसता है। यदि जीव अंगना भाव ले लेता है, अपने को निर्मल कर लेता है, तो जीव ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण परम धाम को अपने धाम हृदय में बसा लेता है। जैसे देखिए, जिसने चरचरी पढ़ ली हो, सागर श्रृंगार पढ़ लिया हो, आंखें बंद करेगा, अपने मस्तिष्क से सोचेगा, तो उसके मस्तिष्क रूपी हृदय में तो सब कुछ परम धाम बसता होता है। चितवनी में वही जीव ध्यान करेगा, भले ही परम धाम की आत्मा न हो, तो उसके हृदय में भी तो ऐसा आभास होता है कि राज्य श्यामाची है। धीरे धीरे समाधि तक वो भी पहुंचने का प्रयास कर सकता है। इसलिए दिल कहाँ है, इसकी वैज्ञानिकता पर आज मैंने प्रकाश डाला राज्य की कृपा की छत्र छाया में। और ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम दिल को स्थूल शरीर तक सीमित कर लेते हैं, यही बहुत बड़ी भ्रांति है। और मिसाइल का दृष्टांत दिया कि उसके माध्यम से हम सरलता से समझ सकते हैं, क्योंकि ये काल माया की प्रकृति ही इतनी अनंत है कि हम सोचें कि इसको पार कर गए नहीं होगा। ये भावात्मक रूप से पार करना पड़ता है। काल माया को पार कर लिया, ऐसा ये दिख रहा है, ऐसा ये दिख रहा है। तो सुंदर साथ को सरल रूप में चितवनी की प्रक्रिया को समझाया जाता है। उसका दार्शनिक रूप आज व्यक्त हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ उसका अनुसरण करेंगे। आगे के जो प्रश्न होंगे उसका कल समाधान किया जाए।